29 और 30 जून के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सालाना अमरनाथ यात्रा चल रही है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा है और पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए अब तक 1,10,000 से ज़्यादा यात्री जो कि पवित्र स्थान पर पहुंचे थे। लेकिन जुलाई 8 शाम के 5 बजे थे जिसके बाद एक बुरी खबर आई केंद्र शासित प्रदेश से, उस हिस्से से जहां बहुत छोटी छोटी घटनाएं सामने आती थी। कुछ लोगों की जान बच गई थी, कुछ लोग इसमें हमने माजी में भी इस तरह के वाक़यात देखे, 2010 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में भी हालांकि इंसिडेंट हुआ, लेकिन उतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाने नहीं गई, अच्छी चीज़ें थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 40 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 65 से ज़्यादा लोग जिनका इलाज चल रहा है, 84 से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा बचाया गया। लेकिन कुछ स्टेट्स, कुछ यूटीज़ से अब आहिस्ता आहिस्ता फिगर्स सरकारी तौर पर निकलना सामने हुए जो ये बता रहे हैं कि इस जो कुदरत का कहर था, जो तबाही थी जम्मू कश्मीर के अंदर, किस रियासत के, किस स्टेट के कितने लोग इसमें बर्बाद हुए, कितने लोग चले गए, कितने लोगों का ये आखिरी सफ़र साबित हुआ। इसमें कुछ फिगर्स ये भी हैं कि आंध्र प्रदेश से तकरीबन 39 यात्री जो हैं उनको ट्रेस कर लिया गया है। ये बड़ी बात है, अच्छी खुशखबरी है। लेकिन 29 लोगों का एक ग्रुप, जिसमें 2 ग्रुप्स थे, 29 लोग इसमें शामिल थे। इनमें विभिन्न इलाकों से, मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग जम्मू कश्मीर पहुँचे थे, वो अभी भी लापता है। जिससे इंतज़ामिया के कम से कम उन दावों पर सवाल उठते हैं कि 40 या इसके आसपास 40-41 लोग लापता हैं। अगर एक ही रियासत के 29 से 30 लोग 2 ग्रुप्स में जो गए थे वो लापता है, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि बाकी लोगों का फिर क्या। ये तादाद तो और ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, एक कहा गया जी, एक चिप है जो अगर कहीं कोई लापता होता है तो राज्यपाल, उपराज्यपाल प्रशासन के उन सवालों पर भी, उन दावों पर सवाल उठे कि उस चिप से बाजू में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग है वो लगाया जाएगा। उससे अगर कहीं कोई यात्री लापता होता है, कहीं दाएं बाएं चला जाता है, तो उसको ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि वो टेक्नोलॉजी भी फेल नज़र आई, इंतज़ामिया पर सवाल उठे। अब फ़ौज की जानिब से जो रडार है, जो आमतौर पर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है कि दीवार के पीछे कोई बैठा है या नहीं, ज़मीन की कोई दाएं बाएं है, नीचे है जो आपसे गायब है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसका टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता चलता था। वो मिशनरी रडार सिस्टम जो है, एंटी वॉल रडार सिस्टम, वो अमरनाथ में इस्तेमाल किया जा रहा है। JCB भी पहुंचा दी गई। लेकिन कुदरत का कहर ऐसा है कि 25 से ज़्यादा टेंट्स, 2 लंगर, 40 से ज़्यादा लोग जो अभी तक लापता है। टेंट पूरी तरीके से ज़मींबोस हो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि कुल मिलाकर 16 लाशें रिकवर की जा चुकी हैं। कुदरत का कहर जारी है। इस कुदरत के कहर के बीच अब तक 16 लोगों की लाशें मिली हैं जिनको पंजतरनी और उसके बाद वहाँ से सेंट्रल कश्मीर गांदरबल से होते हुए एयरलिफ्ट करके श्रीनगर लाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है, जो इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक जिन लोगों को तलाश नहीं किया जा सका है, उनमें कुछ आदादोशुमार ये भी है कि 39 यात्री जिनको ट्रेस किया गया ये आंध्र प्रदेश के हैं और इतला 4 दिन कबल अमरनाथ के बादल फटने और सैलाब में लापता हुई थी, तब ये जानकारी सामने आई थी। इनका सुराग लगा लिया गया और वो महफूज हैं, ये पता चल गया है। लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से आदादोशुमार जो जारी किए गए उनमें बताया गया कि राजमहेंद्रवरम की 2 खवातीन, नीलोर से 11 रुकनी ग्रुप अभी भी लापता है, जो मैं पहले 29 लोगों का जिक्र कर रहा था। ये तो जम्मू कश्मीर प्रशासन कह रहा है कि हमने आंध्र प्रदेश के 39 लोगों का पता लगा लिया, लेकिन 29 लोग जो 2 ग्रुप्स में शामिल थे, इनमें 2 खवातीन थी, बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, वो अभी भी लापता हैं। ये खुद आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा। और नीलोर से ताल्लुक़ रखने वाले 18 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक और ग्रुप, जिसकी इतला एतवार को हुई थी, यानी कल पता चली थी, वो तलाश कर लिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि बड़े पैमाने पर कामयाबी भी मिली है, लेकिन कामयाबी मुकम्मल तब है जब सबको ज़िंदा बचा लिया जाए, या कुछ अगर खुदा न खास्ता मौत भी हो चुकी तो उनको रिट्रीव भी बॉडीज़ को किया जा सके। यात्रियों के लिए तलाशी मुहिम जारी है। अभी तक कोई पता बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू हुकाम है वो भी ये कह रही है कि उनके अहल खाना से रब्ता कर रहे हैं ताकि उनके परिवारों के साथ यकीनी बनाया जा सके या आश्वासन दिया जा सके कि कोई रब्ता कायम हुआ या नहीं। लेकिन बचाव मिशन से वाबस्ता जो सीनियर ऑफिशल्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक भवन के जो अहलकार हैं यात्रियों की हिफाजत और उनके अपने मकामात पर वापस लाने के इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो 39 लोगों के लापता होने की खबर थी, एक ग्रुप मिल गया है, दूसरा अब जो है उसकी तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर आज बचाव मिशन चल रहा है। JCB पहुंचा दी गई, SDRF, NDRF, फ़ौज, BSF, CISF, जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी मुसलमान, तमाम लोग इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और इस आफत से बचाने के लिए। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो महकमा मौसमियात भारत सरकार है, उसने ये भी कहा है कि बादल नहीं फटा है बल्कि तेज़ बारिश हुई है, सतह में इजाफा हुआ है, जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से खेमे एक दाएं बाएं उड़ कर चले गए पानी की तेज़ भाव में। और तेज़ बहाव के बीच जब हमने देखा कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने इसीलिए कहा कि हम तहकीकात चाहते हैं।
तहकीकात इसलिए कि इससे पहले कभी तो टेंट्स यहाँ लगते ही नहीं थे। 2019 में यात्रा नहीं थी, बीच में कोविड था, बीच में सरकार के कुछ ऐसे फैसले की यात्रा रोकनी पड़ी, और उससे पहले कभी इस जगह पर टेंट इस तरीके से या लंगर नहीं लगा करते थे, जहाँ आज सरकार ने एक साथ ही खेमे लगा दिए और इन खेमों में अब पानी सीधा ऊपर आया। 40 से ज़्यादा लोग पता ही नहीं है, 65 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 84 लोगों को बचाया गया, 16 की जान खत्म हो गई। लेकिन जम्मू से एक और काफ़िला साथ साथ रवाना कर दिया गया जो कश्मीर पहुंच चुका है, और नुनवन बेस कैंप से यात्रियों को दोबारा आज चलने की इजाज़त मिली 2 दिनों के बाद। लेकिन बालतल गांदरबल वाला रास्ता अभी बंद है। पहलगाम का जो रास्ता है वो खोल दिया गया है, मगर दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं और ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच में वो तमाम लोग जो मकामी मुसलमान थे, ईद उल अज़हा पर घरों को नहीं गए। उन्होंने तरजीहात में ये नहीं रखा कि अपने परिवारों के साथ, घर वालों के साथ ईद मनाएंगे। नमाज के लिए आधार शिविर नुनवन बेस कैंप में उनके लिए इंतज़ाम किया गया, वहाँ उन्होंने नमाज़ अदा की और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद यात्रियों के लिए खुसूसी दुआ, दुख और अफसोस का इजहार इस सानहे पर जो अमरनाथ में हादसा हुआ, और यात्रियों के साथ ईद की खुशियाँ मनाई। बहरहाल ऑपरेशन या मिशन बचाओ अब भी चल रहा है, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों का सरकार के मुताबिक अभी तक कोई पता नहीं है।